डंकी लाना भी एक समस्या है। इस गल का जिक्र मनोहर लाल खट्टर करते हुए नजर आए। डंकी रूट खतरनाक खेड है, बेड़ियां पाके डिपोर्ट करने के सवाल से उन्होंने इस गल का जिक्र किया गया कि डिपोटीज उस देश के अपराधी ने। हर देश का अपना कानून है, हर देश का अपना लॉ है। मनोहर लाल खट्टर के वालों इस गल का जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि चाहे जिवें भी लियाए छड़ तां गए। हाल ही असं वेख्या किस तरीके 332 डिपोटीज डिपोर्ट किया गया। 5 फरवरी को जहाज आया सी 104 भारतीयों का, 15 फरवरी को 116 भारतीय डिपोर्ट किए गए सी, 16 फरवरी को 112 भारतीय डिपोर्ट किए गए थे। हुण तक 332 भारतीयों डिपोर्ट किया जा चुके हैं। जिस सब के चलते आ मामला काफी ज्यादा गरमाया सी। किस तरीके जो है इन्हों बेड़ियां च बन के, पैरों च बेड़ियां, हत्थां च हथकड़ियां पा के यूएस तो डिपोर्ट किया गया सी। आ मुद्दा पूरा लोक सभा च भी काफी गरमाया सी। जिस सब के चलते हुण केंद्र मंत्री मनोहर लाल खट्टर दे इस गल का जिक्र किया गया कि हमदर्दी विखाउण की कोई भी लोड़ डिपोटी से नाल नहीं है। नशे वांग डंकी लगाना भी एक समस्या है। डंकी रूट खतरनाक खेड है, बेड़ियां पाके डिपोर्ट करने के सवाल ते उन्होंने कहा कि डिपोटीज उस देश के अपराधी ने, क्योंकि इलीगल तरीके नाल उसकी धरती पर रह रहे सी। हर देश का अपना कानून है, हर देश का अपना लॉ है, चाहे जिमें भी लियाए छड़ ता गए। इस तो पहले जिस जिक्र करिए तो किसानों को लेके भी मनोहर लाल खट्टर बेबाकी नाल अपने जो पूरे व्यूज ने, विचार ने सामने रखते हैं। तो हुण एक बार फिर तो उन्होंने तलख टिप्पणी की गई है डिपोटीज को लेके। इस तो पहले जिस जिक्र करिए आ जो मुद्दा है पंजाब सरकार के वालों चुकया गया। खुद सीएम भगवंत मान इस गल का जिक्र करते हुए नजर आए कि किस तरीके जो हरियाणा सरकार के वालों जो कैदियों वाली गड्डी होंदी है उसनों भेजा गया सी एयरपोर्ट पर। नौकरी क्यों नहीं करते? अगर यहाँ के बच्चे, इस गांव के 300 बच्चे जो बाहर गए हुए विदेश में, तब मैंने उनको बताया था कि बात कि सारे डंकी रूट से गए हैं और डंकी रूट से जाना अच्छी बात नहीं, आप रोको इसको। और सब गाँव मैं कहता था कि डंकी रोड एक बहुत खतरनाक खेल है और कब ये नहीं जाएंगे और वापस आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे भरोसा नहीं है। इलीगल है तो इलीगल तो वहाँ के देश का कानून है, वो उस पर काम करेगा। अब जब वहाँ के देश के लोगों ने कहा कि जो इलीगल नागरिक हैं अमेरिका के उनको वापस भेजेंगे, और जो हमको बताया जा रहा मोटे रूप से सारे देश भर से यानी कई हजार लोग वहाँ गए हैं, दुनिया भर से 1 लाख से ज्यादा लोग वहाँ हैं। देखिए हर देश का अपना कानून है। अब किस देश में कानून की व्यवस्था क्या होती है वो उससे बहुत ज्यादा बहस नहीं की जा सकती। अपराधी तो है, उस देश के अपराधी हैं। हमारे देश के लोगों ने गलत काम किया है और हम उनको पहले कहते रहे, बहुत सहानुभूति दिखाने की जरूरत नहीं है। आज भी मैं कहूंगा कि ग्रुप को छोड़ना चाहिए। हमारे बच्चों को जैसे नशे में घुसते हैं ऐसे रिपोर्ट भी उसी प्रकार की एक समस्या है। हम सहानुभूति क्यों दिखाते हैं? ठीक है, वो जैसे लाए यहाँ छोड़ गए, आज हम कम से कम उनको काम दे सके, कोई हमारी चिंता। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੀਲ ਗਰਗ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਮੰਤਰੀ मनोहर लाल खट्टर ने डिपोटीज ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। डिपोटीज ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਡੰਕੀ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। सबजोत मैडम देखो जी खट्टर साहब का बयान है बड़ा गैर जिम्मेवार बयान हैगा और एहो जी सोच एहो जी इन्हां दी समझ जिहड़ी है वो हमेशा असीं देखण नूं मिलदी है महिलावां प्रति भी, नौजवानों के प्रति भी, इवन किसानों के प्रति भी। मतलब इन्नी गैर संवेदनशील सोच के मालिक ने बीजेपी बिल्कुल समय समय ते इन्हां दे बयान उस चीज़ नूं दर्शाउंदे रहिंदे आ। पहली गल तो यह है कि भी जिहड़े लोग मुल्क नूं छड्ड के बाहर जा रहे हैं वो गए क्यों ने? जो उन्हां दे सुपने टुटे, इत्थे उन्हां नूं रोजगार नहीं मिलिया। जिस तरीके नाल मोदी साहब ने वादा किया से अज तो 11 साल पहले कि मैं 11 हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देवांगा, वो नौकरी तो दे नहीं सके। हुण तक तो 22 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए। उल्टा होया कि जिहड़ा मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर हैगा वो 17% डीग्रो कर रहा हैगा। सो जिहड़ियां नौकरियां हैगियां सी वो भी चलियां नहीं है। और पिछले 65 सालों च सब तो वध बेरोजगारी इन्हां दे राज दे विच हैगा। टुटे हुए सपने लैके वो बाहर गए। ठीक है, हर मुल्क का अपना एक कानून हुंदा है, उस कानून के तहत उन्होंने इन्हू डिपोर्ट किया हैगा। डिपोर्ट का भी तुसीं देखो छोटे छोटे मुल्कों ने भी उसनूं चैलेंज किया कि असीं इदां हाथां 'च हथकड़ियां पैरां 'च बेड़ियां पा के इन्हां जां तुहाडा जहाज नूं इत्थे नहीं उतरन दिंदे, असीं सन्मानपूर्वक अपने जहाज़ां ते उन्हां नूं लैके आवांगे। नैचुरली ठीक है वो गए नहीं, उन्हां दे कानून है बाहरले मुल्कों का, उन्होंने वापस भेजिया। पर घट्टो घट्ट सानूं मरम लाउण दी लोड़ हैगी है, उन्हां नूं संवेदना प्रगट करन दी लोड़ हैगी है, उन्हां दे मोढे ते हत्थ रखण दी लोड़ है और अपनी गलती मनण दी लोड़ है मोदी साहब नूं कि असीं
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਸਾਡਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਡੀਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਗਏ। ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਵ ਥੋੜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਗਰਗ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਬੇੜੀਆਂ ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਛੱਡ ਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਣੇ ਕਿਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਕੰਬੋਡੀਆ ਵਰਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਡੰਕਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰਗ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ ਜੋ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ डिपोटीज ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। सब लोग मैं कहता हूं, नौकरी क्यों नहीं करते? अगर यहाँ के बच्चे, इस गांव के 300 बच्चे जो बाहर गए हुए विदेश में, तब मैंने उनको बताया था कि बात कि सारे डंकी रूट से गए हैं और डंकी रूट से जाना अच्छी बात नहीं है, आप भूल करो इसको। और सब लोग मैं कहता था कि डंकी रूट एक बहुत खतरनाक खेल है और कब ये नहीं जाएंगे और वापस आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे भरोसा नहीं है। इलीगल है तो इलीगल तो वहां के देश का कानून है, वो उस पर काम करेगा। अब जब वहां के देश के लोगों ने कहा कि जो इलीगल नागरिक हैं अमेरिका के उनको वापस भेजेंगे, और जो उनको बताया जा रहा है मोटे रूप से सारे देश भर से यानी कई हजार लोग आ गए हैं, दुनिया भर से 1 लाख से ज्यादा लोग वहाँ हैं। देखिए, हर देश का अपना कानून है। अब किस देश में कानून की व्यवस्था क्या होती है वो उससे बहुत ज्यादा बहस नहीं की जा सकती। अपराधी तो है ना, उस देश के अपराधी हैं। हमारे देश के लोगों ने गलत काम किया है और हम उनको पहले कहते रहे, बहुत सहानुभूति दिखाने की जरूरत नहीं है। आज भी मैं कहूंगा कि ग्रुप को छोड़ना चाहिए। हमारे बच्चों को जैसे नशे में घुसते हैं ऐसे रिपोर्ट भी उसी प्रकार की एक समस्या है। हम सहानुभूति क्यों दिखाते हैं? ठीक है, जैसे लाए यहाँ तो छोड़ गए, आज हम कम से कम उनको काम दे सके कोई, हमें चिंता ये है। तो नौकरी क्यों नहीं करते? अगर यहाँ के बच्चे, इस गाँव के 300 बच्चे जो बाहर गए हुए विदेश में, तब मैं उनको बताया था कि बात कि सारे डंकी रूट से गए हैं और डंकी रूट से जाना अच्छी बात नहीं है, आप भूल करो इसको। और सब लोग मैं कहता था कि डंकी रूट एक बहुत खतरनाक खेल है और कब ये नहीं जाएंगे और वापस आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे भरोसा नहीं है। इलीगल है तो इलीगल तो वहां के देश का कानून है, वो उस पर काम करेगा। अब जब वहां के देश के लोगों ने कहा कि जो इलीगल नागरिक हैं अमेरिका के उनको वापस भेजेंगे, और जो उनको बताया जा रहा है मोटे रूप से सारे देश भर से यानी कई हजार लोग आ गए हैं, दुनिया भर से 1 लाख से ज्यादा लोग वहाँ हैं। देखिए, हर देश का अपना कानून है। अब किस देश में कानून की व्यवस्था क्या होती है वो उससे बहुत ज्यादा बहस नहीं की जा सकती। अपराधी तो है ना, उस देश के अपराधी हैं। हमारे देश के लोगों ने गलत काम किया है और हम उनको पहले कहते रहे, बहुत सहानुभूति दिखाने की जरूरत नहीं है। आज ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ रमन मलिक जुड़े हुए ने, बीजेपी हरियाणा के आगू ने। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पंजाब पे। केंद्र मंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से एक बयान डिपोटीज को लेकर दिया गया कि हमदर्दी दिखाने की कोई भी जरूरत डिपोटीज के बाबत नहीं है, नशे की तरह डंकी लगाना भी एक समस्या है। क्या आप इस बयान से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ जी। मैं तो एक ही चीज पूछता हूँ कि जब बांग्लादेशी या रोहिंग्या हमारे देश में आते हैं तो हम क्या बोलते हैं? या पंजाब की अगर बात करूं, और पंजाब में जब यूपी और बिहार से लोग आके काम करते हैं उनके लिए बहुत सारे लोग क्या क्या बोलते हैं, आपने वो भी चलाया है, वो भी सुनाया है, लोगों को भी पता है। मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ कि जब हम अपने देश के लोगों के लिए जैसी भावना बहुत सारे नेता व्यक्त कर जाते हैं, बहुत सारे लोग समाज के मौजूद आदमी व्यक्त कर जाते हैं, आज जो लोग देश को छोड़ के भागे हैं, इल्लीगल तरीके से वहां गए, वहां इल्लीगल तरीके से घुसे, करा तो उन्होंने क्राइम है ना वहां के कानून के हिसाब से। क्योंकि हम भारतीय जो हैं, हम विश्व में पहचाने जाते हैं इसलिए कि हम जिस देश में जाते हैं हम उसकी
के कानूनों की, उसके वहाँ के कानून जो हैं उसकी इज्जत करते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम अपनी रोजी रोटी मेहनत, इज्जत और ईमानदारी से कमाते हैं। ये हमारी पहचान है भारतीयों की। क्या हम ये इस समय ये समझें कि जो लोग वो जो डंकी रूट से जाते हैं, मेरा मानना और कहना सिर्फ इतना सा है कि पंजाब के विषय में अगर हम बात करें या हरियाणा के विषय में बात करें, हमारी सरकारों को उन लोगों के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन करना चाहिए जो ये डंकी रूट को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ जो देश, चाहे वो अमेरिका हो या कोई और यूरोप का कंट्री हो, कनाडा हो, अगर वो कल को ये समझता है कि उसके देश में कोई इलीगल तरीके से आया है और वो उसके ऊपर एक्शन लेना चाहता है, तो हम भी ये बोलते हैं कि जैसे वो स्वतंत्र हैं वैसे हम स्वतंत्र हैं। हीनियस क्रिमिनल्स तो नहीं है, किस तरीके से उनको बेड़ियों में भेजा गया, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां? देखिए, जो जहाँ का कानून होगा वो उसने हिसाब से काम करेगा। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप हीनियस क्रिमिनल की बात कर रहे हैं, किसी के सर पे तो नहीं लिखा हुआ ना कि हीनियस क्रिमिनल है नहीं है। मैं तो इतनी सी बात पूछ रहा हूँ, कल को यही छोटा सा एक विषय रखा जाए कि भारत के अंदर कोई इलीगल माइग्रेंट आता है, किसी भी रूट से आ रहा है, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, कहीं से आता है, वो भारत में आके कल को क्या एक्टिविटी करता है, इसकी गारंटी कौन लेगा? कोई नहीं ले सकता। जब तक एक वैध रूप से कोई आया हो तो उसकी सारी जानकारी उस देश के पास होती है, फिर वो उसको उस हिसाब से काम करेगा। लेकिन अवैध रूप से जो लोग आए हुए हैं उनकी गारंटी कोई ना उनका होम नेशन ले सकता है, ना वो डंकी रूट से भेजने वाले ले सकते हैं। मेरा तो बात आपसे खासकर न्यूज़ 18 पंजाब से ये है कि ये जो सिमरनजीत सिंह मान ने एक स्कैम चलाया हुआ था पॉलिटिकल असाइलम का और वहां ऐसे भेज रहे थे, सबसे पहले तो कार्रवाई अपना भगवंत मान जी को उनके ऊपर करनी चाहिए। ये जो इतने पैसे ले लेकर लेटर देने का सिस्टम बनाया हुआ था सिमरनजीत सिंह मान ने, उस व्यक्ति को क्यों खुला छोड़ रखा है? जी मलिक जी, हम जवाब ले लेते हैं। जी नील गर्ग जी आम आदमी पार्टी दे आगू सामने जुड़े ने। नील गर्ग जी, रमन मलिक जी कह रहे हैं कि जो बयान मनोहर लाल खट्टर दे वालों दिता गया है पूरे तरीके नाल उस दे नाल सहमत ने। देखो मलिक साहब ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੈਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਡੰਕੀ ਰੂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਲੀਗਲ ਢੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਾਟਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਆ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 22 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਤਾਂ 18.5 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਗਰੋ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤੇ ਡੀਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੇਚ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਬਟ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ,
ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕੰਬੋਡੀਆ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਚਲੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛੱਡ ਵੀ ਗਏ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੇ ਨੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ नहीं लेके आ पा रहे। नीलगढ़ जी असली जवाब दे रहे हैं। रमन मलिक जी, नीलगढ़ जी बोल रहे हैं कि जरूरत क्यों पड़ी इन तमाम नौजवानों को, यंगस्टर्स को बाहर जाने की, डंकी रूट के जरिए, इलीगल तरीके के जरिए, मींस रूट कॉज कहाँ है? देखिए, रूट कॉज एक डिजायर है, एक जिसको ये सब ख्वाब बोला जा सकता है कि सब ख्वाब जो हैं यूएस के और वेस्टर्न कंट्रीज के वो हैं। यहाँ पे खासकर हमारे पंजाब में और हरियाणा का वो हिस्सा जो पंजाब से लगता है, उसके अंदर एक ऐसा ख्वाब बना हुआ है कि वहाँ पता नहीं क्या होगा। यहाँ पे हमारे पास इतना सब कुछ है, और हम लोगों के घरों में, चाहे पिंडों में घर हैं, उसमें भी डोमेस्टिक हेल्प भी आता है, हम काम भी करते हैं, सारा चीजें भी होती हैं, लेकिन वो चीजें वहाँ पे यूएस में या कनाडा में या यूरोप में नहीं होती, लेकिन फिर भी वहां भागते हैं। किस लिए भागते हैं ये अलग एक पूरा विषय है, उसको देखना पड़ेगा। एक ड्रीम के पीछे, एक ऐसी चीज के पीछे कि हाँ पता नहीं वहां ना जाने क्या हो जाएगा, लेकिन जबकि अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। कई चीजों में वो अच्छे हैं, कई चीजों में हम अच्छे हैं। वहां पे आप मेडिकल फैसिलिटीज अगर देखेंगे यूएसए में या कनाडा में, तो आपको एक नॉर्मल टेस्ट कराने के लिए कितना टाइम लगता है आप वो देखिए, एक अपॉइंटमेंट लेने में कितना डॉक्टर का टाइम लगता है वो देखिए, और वही चीज आप यहाँ देखिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि चीजें बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं लगती, लेकिन चीजें बढ़ रही हैं। हम बात अब कर रहे हैं स्पेशली क्योंकि आप पंजाब का एक चैनल है और हम पंजाब हरियाणा की बात कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ आज के समय के अंदर कि मोदी जी ने क्या करा क्या नहीं करा, वो तो आप बार बार सवाल करेंगे आम आदमी पार्टी वाले, और वो बिल्कुल ठीक है, ऑपोजिशन का काम है। मेरे को तो ये बता दो, वो जो एक आईआईटी से लेकर एक ख्वाब बेच रहे थे जिसने शीश महल बनाया, वो शीश महल बनाने के बजाय पंजाब के अंदर, और आजकल जैसे वो पंजाब के थ्रू राज्यसभा जाना चाहता है, आप ये मेरे को बताओ कि वहां पे काम के लिए पंजाब में क्या क्या करा है। आपने पंजाब के अंदर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ के लिए क्या करा है वहां की स्टेट गवर्नमेंट में? ढेला नहीं करा। मैं यही चीज आपको बार बार ये समझाना चाह रहा हूं कि ये विषय जो है इसके मल्टीप्रोन इश्यूज हैं, और इसको अगर आपने सरल भाषा में समझना हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप बायलैटरल रिलेशंस के अंदर आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि ऐसे नहीं वैसे भेज दो, लेकिन पॉइंट ये है, जो सबसे बड़ा पॉइंट है, कि हमारे यहाँ से जब लोग भेज रहे हैं तो स्टेट यूनिट्स जो हैं इंटेलिजेंस की, और वो ऐसे लोगों को जो डंकी रूट प्रमोट करते हैं, क्या उनको नहीं पता होगा? हम क्यों नहीं लोगों की प्रोटेक्शन कर पाए? आप केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के बयान को सपोर्ट करते हैं, सहमत हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जो डिपोर्ट होके नौजवान आए हैं वो कहीं ना कहीं मेंटली शैटर्ड है, टूट चुके हैं, इकोनॉमिकली भी शैटर्ड हो चुके हैं, उनके रिहैबिलिटेशन में सरकार को कहीं ना कहीं पहलकदमी करनी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए? नहीं, आप अपना घर जला दीजिए अपने आप, और उसके बाद बोलिए कि जिस टैक्स पेयर जो बाकी स्टेट का है, सरकार का है, जो भारत का टैक्स पेयर है, वो आपकी बेवकूफियों का पैसा देगा। ऐसा थोड़ी होता है। अगर आपने अपने आप ये जानते हुए कि डंकी रूट से जाने से आपका नुकसान हो सकता है, सरकार विदेश मंत्रालय बार बार ये एड्स देता है कि वहां पे काम वेरीफाई करो, दुबई के लिए, उधर के लिए, और ये कोई आज से नहीं है। 60 के दशक में भी जब लोग जाते थे तब भी ये अनाउंस करा जाता था कि आप पहले वेरीफाई करो कि क्या आपका एम्प्लॉयर जो है उसका क्या स्टैंडिंग है, क्या नहीं है। ये सब तरीके की बात है, क्योंकि वहां पे मिडिल ईस्ट में तो
कई बारी हुआ कि हमारे जो गरीब मुसलमान लोग जाते थे वहां, वो एक तरीके के गुलाम बन के रह जाते थे, उनका पासपोर्ट छीन लिया जाता था, उनके पैसे नहीं दिए जाते थे, उनको मारा पीटा जाता था। तो ये तो हमने कब से देखा है। तो और ये कोई पहली बारी नहीं है कि यहाँ से गए हैं। जब गयाना और कैरेबियंस में भारत मूल के लोग गए या मालदीव में गए या उधर जाते थे, तब भी तो जाते थे ना, जब तो ब्रिटिशर्स थे जी। तो ये कोई पहली बारी नहीं है कि लोग बाहर जा रहे हैं काम करने। लेकिन पॉइंट जो मेन पॉइंट है उसको सोचने की बात है कि अगर आप ये जानते हुए कि ऐसा करने से आपको फाइनेंशियल लॉस, आपको लीगल लॉस, आपको इमोशनल लॉस, आपको हमेशा के लिए आप वहां के देश के लिए एक ब्लैक स्पॉट बन जाओगे और आप कभी भी दोबारा अपने आप खड़े भी होगे दोबारा तो आप नहीं जा पाओगे। अगर इस प्रकार की व्यवस्था आपको पता है उसके बाद भी आप जानबूझ के करते हैं, तो क्या आपका टैक्स का जो पैसा है वो उनको संभालने के लिए देना चाहिए?